अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरे रमज़ान के व्लॉग्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। आज का व्लॉग भी स्टार्ट करी हूँ मैं सहरी के टाइम से, और सहरी में आज मैं बना रही थी सैंडविचेस। आज की मेरी और हस्बैंड की सहरी डन है। डेली पराठे खाना बहुत मुश्किल है सहरी के टाइम, क्योंकि सो के मैं उठती हूँ तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। आज यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी रुक रही है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे रमज़ान में बारिश हो जाएगी। बहुत ही प्यारी मट्टी की खुशबू भी आ रही है। पाकिस्तान में बारिश हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी कि वहाँ पे भी दोबारा से बारिश हो, और फाइनली आज यहाँ पे भी मौसम। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट डे मैंने ऑर्डर की थी चीज़ें, और वो मैं पाकिस्तान में दिखा नहीं सकी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान से लेके आई हूँ। अच्छा, ये एक स्टोल है, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। इस प्रिंट के मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं स्कार्फ्स, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके यहाँ साइड्स पे गोल्डन से इसके कॉइन्स लगे हुए हैं आई थिंक, और ये मुझे ऑफ करके मिला था 1790 का था, और आई थिंक सो ये मुझे 800 का मिला था। मुझे अब एग्जैक्टली इसकी प्राइस नहीं याद, और ब्रांड था ये बियॉन्ड ईस्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल इसका सिल्क का मटेरियल था, और अबायास के ऊपर ये काफ़ी कलर मुझे वैसे भी अच्छा लगता है, और स्पेशली जो इसकी ये कॉइन्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे। तो ये एक स्टोल लिया था मैंने। ये कुछ चीज़ें मैंने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर की हैं, वो पेज भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। ये एक ऑनलाइन पेज था जहाँ से मैंने ये ऑयल स्प्रे की बॉटल ऑर्डर की थी, आइस क्यूब ट्रे सिलिकॉन में, और ये मुझे अपने सिंक के लिए चाहिए था। इसकी मुझे कुछ इतने ख़ास क्वालिटी तो ठीक ही है, लेकिन प्राइस के लिहाज से दराज पे भी ये मिल जाते थे, लेकिन मैं इस पेज से ऑर्डर कर रही थी तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया यहीं से। और ये एक बैग मैंने ऑर्डर किया था, और मैंने देखा है कि ये शीन पे भी है, लेकिन सेम प्राइस पे है। काफ़ी अच्छा बैग है, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। मेकअप वगैरह रखने के लिए काफ़ी स्पेशियस सा है, इसमें पूरे का पूरा ये इस तरह खुल जाता है, और मैंने आई थिंक अपनी चीज़ें कुछ रखी हुई भी हैं इसमें। काफ़ी अच्छी स्पेस थी इसमें, और मुझे ना ट्रैवलिंग के लिए इस तरह के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएं और आप आराम से अपना मेकअप कर लें। तो ये मैंने बैग उधर से ऑर्डर किया था। बस ये चीज़ें थी जो कि मैंने उस पेज से ऑर्डर की हैं। बाकी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेकअप की क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। मेकअप में मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं पाकिस्तान जाने लगी थी तो मुझे एक पीआर आया था, और ये कुछ पेंसिल्स थी तो ये मैं अपने साथ ही ले गई थी, तो ये तो मैंने ऑर्डर नहीं की। बाकी ये मुझे ये एज अ कलर करेक्टर अपने अंडर आई के लिए मैं सिर्फ एक यही यूज़ करती हूँ, बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये LA गर्ल का प्रो कंसील है पीच कलर में, और ये मुझे चाहिए था, और मैंने यहाँ आके देखा तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक था, लेकिन ये इतना ज़्यादा मेरा यूज़ होता है कि ये सेल में मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। बाकी ये वाला कलर हम बहुत टाइम से यहाँ पे ढूंढते हैं, वेट एंड वाइल्ड का कलर है ये, गिव मी मोका, और जब भी यहाँ पे मैंने देखा है तो मॉल्स में हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो ये मुझे नज़र आया तो ये मैंने फ़ौरन ले लिया। अच्छा, ये सब चीज़ें मुझे सेल प्राइस में मिली हैं, और ये मैंने ऑर्डर की थी vegas.pk से, तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे ये चीज़ें मिल गई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये मेबेलिन की न्यू फाउंडेशन, आई थिंक इसकी पैकेजिंग न्यू है, बाकी तो ये वही फिट मी है, और मुझे ड्यूई एंड स्मूथ चाहिए, मैट वाली मुझे बिल्कुल भी इसकी मुझे सूट नहीं करती, तो ये मेरी ख़त्म हुई हुई थी, तो ये भी मैंने वीगस से ऑनलाइन ऑर्डर किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ रैंडम सी चीज़ें। ये जब मैं लास्ट डे अपने इन लॉज के साथ गई थी दामने को, ये वहाँ से मैंने लिया था। वैसे तो मैं इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और स्पेशली जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे वो सारा टाइम याद आता है, वो सब मेमोरीज़ रिकॉल हो जाती हैं। जब मैं किसी भी जगह पर जाती हूँ तो वहाँ का कोई ना कोई सोवेनियर ज़रूर लेती हूँ। जिस तरह ये लाहौर से मैंने ये मैग्नेट लिया था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, रक्षा स्टाइल में।
और ये प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाहौर में मैंने एक शॉप पे देखी थी और वहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। आई थिंक वहाँ पे ये, और मेरा बहुत दिल था इसको लेने का, तो ये मुझे फिर लाहौर फूड स्ट्रीट से काफ़ी कम प्राइस में मिल गई थी। प्राइस अब मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं याद, लेकिन 250 300 इसी तरह थी। ये काफ़ी क्यूट लगती है अगर आप इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह डाल लें। ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने पाकिस्तान में आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं रियाद जाके ही अब आप लोगों को दिखाऊंगी। मौसम आज बहुत ही अच्छा है, तो बस अब तैयारी शुरू करते हैं। इफ्तारी की 5 हो गए हैं यहाँ पे। आज मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, तो उसके लिए मैं चिकन टिक्का रेडी कर रही हूँ, और जिसको मैंने दही में मैरिनेट करके पहले से फ्रीज़ किया हुआ था। और यहाँ पे आज मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे आज जो मैं न्यू रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ उसके लिए मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए, ब्रेड चाहिए, एग चाहिए। तो सबसे पहले एक प्लेट में ये ब्रेड क्रम्स निकाल लेती हूँ। सो हमने ब्रेड को पहले राउंड राउंड काट लेना है और फिर इसको एग में डिप करना है, और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स पे कोट करना है, और फिर इसको हमने फ्राई कर लेना है। कल तो हमने फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। आज मैं प्रॉपर टॉपिंग के साथ ये बनाने लगी हूँ। सबसे पहले इस पर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, और आज की इफ्तार में पिज़्ज़ा है, पकोड़े हैं, और इसकी रेसिपी मैं इन डिटेल शेयर नहीं कर सकी। ये मैं अब नेक्स्ट किसी दिन शेयर करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, और मैं देखूँगी कि बने कैसे हैं उसके बाद। और पिज़्ज़ा भी आज बहुत ही अच्छा बना है, प्रॉपर मैंने आज बनाया था, लेकिन इसकी भी टॉपिंग मैं शेयर नहीं कर सकी, तो ये भी मैं आगे किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े की बनी है। अब मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी प्रॉपर शेयर करूँ। इफ्तार में आज लेट हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि बस जल्दी जल्दी रख दें, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो कल मैंने पैटीज बनाए थे मेरे भी जहन से निकल गया, और ये आधे बच गए थे, ये हस्बैंड ने रखे ही नहीं, तो इसलिए आज की इफ्तार में मेरे ये नहीं थे। वरना आज मैं, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, मैंने सोचा था कि काफ़ी अच्छा आज अरेंजमेंट करूँगी, लेकिन क्योंकि पिज़्ज़ा और वो जो ब्रेड के मैंने बनाए थे उन दोनों में बहुत देर हो गई थी, तो काफ़ी कुछ अभी बच गया है। तो आई थिंक कि आज हमें ज़रूरत नहीं होगी सहरी में, आज हम लोग शायद यही खा लेंगे। क्योंकि अभी मौसम काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे मैं कुछ मीठा नहीं ले रही। यहाँ पे इस तरह ईद पे, रमज़ान में काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह के लिए इस तरह चॉकलेट्स दी जाती हैं। और ये वाला केक हमने इसका ट्राई किया हुआ, बहुत अच्छा है। केक से आके बहुत अच्छे। वॉक करने बहुत दिनों के बाद आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी ठंडा ठंडा सा यहाँ पे अभी मौसम है। पार्क में यहाँ पे फैमिलीज तो कम ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पार्क में मौसम एंजॉय करने के बाद घर में हमने बना ली थी चाय, और यहाँ पे थोड़े से लेफ़्ट ओवर्स भी हमने खा लिए। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।